नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब की दुनिया में चलेंगे जो सदियों पहले लिखी गई थी, पर उसकी बातें आज भी उतनी ही सच्ची और जरूरी हैं। ये किताब असल में गाइड है, नैतिकता और अच्छे चरित्र के लिए। शुरुआत करते हैं किताब की एक बहुत ही पावरफुल लाइन से। इसमें लिखा है, हदीसों में हमारे दैनिक जीवन के लिए अनेक पथ निर्देश हैं। देखिए, ये लाइन सीधी सीधी किताब का मकसद बता देती है कि ये सिर्फ कोई धार्मिक किताब नहीं है, बल्कि हमारी रोज की जिंदगी के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड है। तो जिस किताब की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है ज़ादे सफ़र। वैसे ये असल में इमाम नवी की लिखी रियाजुस सालिहीन का हिंदी ट्रांसलेशन है, और इसे बनाने का मकसद बड़ा साफ था कि कल्चरल अंडरस्टैंडिंग बढ़े और जो जिंदगी के ज़रूरी उसूल हैं वो सब तक पहुँचें। अच्छा, इस किताब का स्ट्रक्चर बड़ा दिलचस्प है, बहुत सिंपल पर गहरा। हर चैप्टर में सबसे पहले कुरान की एक आयत आती है, फिर उस बात को और अच्छे से समझाने के लिए एक हदीस यानी पैगंबर का एक कॉल पेश किया जाता है, और आखिर में उस सब से क्या सीख मिली, मतलब क्या मॉरल लेसन है, वो बताया जाता है। और यही वो तरीका है जिसने 700 साल से भी ज्यादा समय से इस किताब को इतना आसान और असरदार बनाए रखा है। तो चलें इसके पहले और सबसे बुनियादी सिद्धांत को समझते हैं। ये एक ऐसे सवाल का जवाब है जो हम सब कभी ना कभी सोचते हैं कि आखिर हम जो भी करते हैं वो क्यों करते हैं, हमारी मोटिवेशन क्या है। ये कॉन्सेप्ट है नीयत का। नीयत मतलब हमारा इरादा, हमारी मंशा। ये एक बहुत ही ज़रूरी इस्लामी सोच है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि कोई काम बाहर से कैसा भी दिखे, अच्छा या बुरा, उसकी असली कीमत इस बात से तय होती है कि उसके पीछे इरादा क्या था। और सच कहूं तो यही वो बुनियाद है जिस पर इस किताब की पूरी नैतिक इमारत खड़ी है। तमाम अमल का दारोमदार नीयतों पर है। मतलब हमारे सारे कामों का नतीजा हमारी नीयत पर ही निर्भर करता है। जैसी नीयत वैसा फल। इस बात को समझाने के लिए किताब में एक बड़ी अच्छी मिसाल दी गई है। सोचिए, दो लोग हैं, दोनों एक ही सफर पर निकलते हैं, अपना घर बार छोड़कर कहीं और जा रहे हैं। एक आदमी इसलिए जा रहा है क्योंकि उसे कोई दुनियावी फायदा चाहिए या शायद किसी से शादी करनी है। वहीं दूसरा आदमी वो सिर्फ ऊपर वाले की रजा के लिए, उसकी खुशी के लिए यह सफर कर रहा है। अब देखिए, काम तो दोनों का एक ही है, सफर, पर नीयत अलग है तो नतीजों में भी जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। नीयत के बाद अब आते हैं दूसरे अहम कॉन्सेप्ट पर। यह है तौबा। तौबा मतलब पछतावा या एक नई शुरुआत। देखिए, गलतियां तो सबसे होती हैं, है ना? ये कॉन्सेप्ट हमें बताता है कि गलती हो जाने के बाद वापसी का रास्ता क्या है। और तौबा का मतलब सिर्फ अफसोस करना नहीं है कि ओ मुझसे गलती हो गई। नहीं, ये एक पूरा प्रोसेस है, एक एक्टिव प्रोसेस। इसमें 3 चीजें शामिल हैं: अपनी गलती को मानना, उस गलत काम को फौरन रोक देना, और फिर ये पक्का इरादा करना कि आइंदा ऐसा कभी नहीं करेंगे। किताब में भी सच्ची तौबा के लिए यही 3 शर्तें बताई गई हैं। पहली, जो भी गुनाह है उसे छोड़ दो। दूसरी, जो किया है उस पर दिल से शर्मिंदा हो। और तीसरी, ये पक्का अहद कर लो कि उस रास्ते पर दोबारा कभी नहीं लौटोगे। अब इसी तौबा से जुड़ी एक बहुत ही ज़बरदस्त कहानी है इस किताब में। एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने माफ़ी पाने के लिए एक ऐसा सफ़र तय किया जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। तो कहानी शुरू होती है एक आदमी से जिसने 1-2 नहीं बल्कि 99 लोगों का कत्ल किया था। सोचिए जरा, 99 कत्ल। वो अपने गुनाहों के बोझ से पूरी तरह दबा हुआ था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इसी परेशानी में वो एक संत के पास पहुंचता है और बड़ी उम्मीद से पूछता है, क्या मेरे लिए माफी का कोई रास्ता है? क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? और वो संत जवाब देता है, नहीं, तुम्हारे लिए कोई उम्मीद नहीं है। अब ये सुनकर तो वो आदमी पूरी तरह टूट जाता है। निराशा और गुस्से में वो उस संत का भी कत्ल कर देता है। अब कत्ल का आंकड़ा 99 से बढ़कर 100 हो गया। मतलब अब तो हालत और भी ज्यादा खराब हो गई थी। लेकिन वो हार नहीं मानता। वो फिर किसी को ढूंढता है और इस बार एक सच्चे आलिम, एक ज्ञानी के पास पहुंचता है। और वो आलिम उसे उम्मीद की एक रोशनी दिखाता है। वो कहता है, हाँ बिल्कुल है तुम्हारे लिए तौबा का दरवाज़ा। तुम्हारे और तुम्हारी तौबा के बीच भला कौन आ सकता है? बस एक काम करो, ये जो बुरा माहौल है इसे छोड़ो और नेकी की बस्ती की तरफ निकल पड़ो। वो आदमी एक पल भी नहीं सोचता, फौरन उस सफ़र पर निकल पड़ता है। लेकिन किस्मत देखिए, वो आधे रास्ते ही पहुंचा था कि उसकी मौत हो गई। अब एक नई बहस छिड़ गई।
रहमत के फरिश्ते यानी दया के और अजाब के फरिश्ते यानी सजा के, दोनों उसकी रूह पर अपना हक जताने लगे। तो फैसला ये हुआ कि जमीन नापी जाए, देखा जाए कि वो अपनी पुरानी बुरी जगह से ज्यादा दूर था या अपनी नई मंजिल नेकी की जमीन के ज्यादा करीब। और जब नापा गया तो पता चला कि वो नेकी की जमीन के सिर्फ एक बालिश्त मतलब एक हाथ ज्यादा करीब था। और बस इसी कोशिश के लिए, उस एक कदम के लिए उसे माफ कर दिया गया। ये कहानी हमें बताती है कि सच्ची नीयत और कोशिश की कितनी ज्यादा अहमियत है। तो नीयत और तौबा के बाद अब बात करते हैं तीसरे और आखिरी सिद्धांत की, सब्र। अब देखिए, जैसे ही हम सब्र या धैर्य शब्द सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? शायद चुपचाप लाचारी में सब कुछ सहते जाना, है ना? पर यह किताब सब्र को इस तरह से नहीं देखती। इसका नजरिया बिल्कुल अलग है। इस किताब के मुताबिक सब्र का मतलब हाथ पर हाथ धरकर बैठना नहीं है। ये एक एक्टिव चीज है। मुश्किलों के सामने डटे रहना, हिम्मत ना हारना और मजबूती से उनका सामना करना, यह है सब्र। यह भरोसे से पैदा होने वाली एक ताकत है। इस फर्क को ऐसे समझिए, एक होता है मजबूर होकर इंतजार करना और एक होता है मजबूती से हालात का सामना करना। पहला वाला कमजोरी है, जबकि दूसरा यानी एक्टिव सब्र एक बहुत बड़ी ताकत है। इसमें हमारा ध्यान परेशानी पर नहीं बल्कि एक बड़े मकसद पर होता है। एक हदीस इस बात को और साफ करती है कि जब जिंदगी में कुछ अच्छा हो तो शुक्रगुजार बनो और जब कोई मुश्किल आए तो सब्र करो। और ये दोनों ही चीजें हमारे लिए अच्छी हैं। शुक्र और सब्र, ये दोनों मिलकर ही एक मजबूत कैरेक्टर बनाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये सदियों पुरानी बातें आज के दौर में कितनी काम की हैं? क्या ये सिर्फ इतिहास का हिस्सा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सिद्धांत आज भी हमारे लिए एक मॉरल कंपास की तरह है, जो सही गलत की दिशा दिखाते हैं। तो कुल मिलाकर इस किताब से हमें जिंदगी जीने का एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क मिलता है। 3 बातें। पहला, अपने हर काम के पीछे नीयत को साफ रखो। दूसरा, अगर गलती हो जाए तो तौबा के जरिए नई शुरुआत करने से मत डरो। और तीसरा, जब भी मुश्किलें आएं तो उनका सामना मजबूत सब्र के साथ करो। और यहीं पर हम इस चर्चा को एक सवाल के साथ छोड़ते हैं। क्या ये सदियों पुराना ज्ञान हमारी आज की तेज रफ्तार जिंदगी में वाकई हमारा गाइड बन सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा।